हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है जून 2014 का नेट का पेपर और ये है सेकंड पेपर। और इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अगर नेट के अलावा किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो DSSB हो, NVS हो, KVS हो, किसी भी स्टेट का कॉलेज लेक्चरर हो या किसी भी स्तर का पेपर हो। क्योंकि नेट में कुछ क्वेश्चन इतने डीप पूछे जाते हैं कि उससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जून 2014 का सेकंड पेपर। ये है जून 2014 का सेकंड क्वेश्चन पेपर विजुअल आर्ट का। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा जो कि स्पेन में है की कैथीड्रल मस्जिद के समान है? तो भारत में कौन सी मस्जिद है जो कि कार्डोबा स्पेन से उसकी वास्तुकला मिलती जुलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जामी मस्जिद गुलबर्गा। जामी मस्जिद गुलबर्गा में जो है इसका जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुकला है, वो कार्डोबा स्पेन की कैथीड्रल मस्जिद के समान है और इसे बनवाया था अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह ने, और 1347 से 1358 के बीच इनका शासनकाल था और ये बहमनी शासन के संस्थापक थे। याद रखिए, यह जामी मस्जिद गुलबर्गा में और अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह ने इसको बनवाया था, जो कर्नाटक में पड़ता है गुलबर्गा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन योजना है? तो पंचायतन जो वास्तुशैली है वो है देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो कि ललितपुर झांसी में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, देवगढ़ का विष्णु मंदिर। और ये देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वो झांसी से 125 किलोमीटर है दूर और बेतरवा रिवर के पास है। ये बेतवा रिवर के पास है और गुप्त काल का ये मंदिर है जो नागर शैली में बना है और नागर शैली के साथ ये पंचायतन योजना का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध पैनल इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चिंतित है, वह अजंता की किस गुफा में है? तो एक किन्नर और जो बने हैं इंद्र अप्सराएं, ये बनी है अजंता की गुफा नंबर 17 में। इसमें सबसे ज़्यादा चित्र हैं अजंता की गुफा नंबर 17 में और इसमें ये बना हुआ है इंद्र के साथ अप्सराएं। इसे इसलिए रंगमहल भी कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र इसमें बने हैं। बहुत सारी कहानियों पर हैं, छेदन जातक, श्याम जातक, बहुत सारी कहानियों पर इसमें चित्र बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? तो नेफरतीति जो मूर्ति है प्रसिद्ध, उसका संबंध जो है मिस्र से है और ये नेफरतीति जो थी वो रानी थी अखेनतन की। अखेनतन की पत्नी थी नेफरतीति रानी, और जिनका जो सिर है वो है बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। याद रखिए, नेफरतीति जो है रानी अखेतन की पत्नी थी और 1345 BC में इसको इनका टाइम पीरियड था, मतलब इनका टाइम पीरियड 1345 BC, और इनका जो अब सिर है वो है बर्लिन म्यूजियम में जर्मनी में। और बहुत सुंदर रानी थी ये कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसको गूगल पे सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? तो रंगों का जो प्रकाशीय मिश्रण है वो संबंधित है नव प्रभाववाद से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नव प्रभाववाद, क्योंकि नव प्रभाववाद जो है इसे बिंदुवाद और विभाजनवाद भी कहते हैं। और जॉर्ज सियोरा का चित्र था जो स्नान स्थल, वो नव प्रभाववाद का पहला चित्र है। और फेली फेनियो ने नाम दिया था जॉर्ज सियोरा के चित्र को देखकर नव प्रभाववाद इस शैली को। कई बार ये पूछा जाता है किसने नाम दिया, तो फेली फेनियो ने नाम दिया था। और जॉर्ज सियोरा का चित्र है स्नान स्थल नव प्रभाववाद का पहला चित्र, और इसे बिंदुवाद और विभाजनवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। GR संतोष जी के जो चित्र थे वो तांत्रिक भाव के चित्र थे और उनका जन्म हुआ था 1929 कश्मीर में
और 1950 में ये आर्टिस्ट एसोसिएशन जिसकी स्थापना श्रीनगर में हुई थी उससे जुड़े हुए थे, और बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1929 कश्मीर में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो इम्पेस्टो तकनीक जो है वो है चित्रकला की एक तकनीक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इम्पेस्टो चित्रकला में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जैक्सन पोलाक का नाम सभी जानते होंगे, ये थे प्रसिद्ध एक्शन पेंटिंग के लिए, ये प्रथम एक्शन पेंटर भी कहलाते हैं, और अमेरिका में जन्म हुआ था इनका, अमेरिकन थे ये, और 1912 से 1956 इनका टाइम पीरियड था। और एक्शन पेंटिंग को ड्रिप पेंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रंगों को छिटका कर टपका कर इस तरह से कलर मतलब इस तरह से चित्र को बनाया जाता है। तो इसका संबंध है एक्शन पेंटिंग जैक्सन पोलाक। क्वेश्चन नंबर 8 है मूर्तिकार राम छाटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो मूर्तिकार है मतलब उनकी शैली किस माध्यम में काम करते हैं? तो ये जो है राम छाटपार जी ये करते हैं प्रस्तर उत्कीर्णन, मतलब पत्थर पर मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 है पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? तो पी.आर. दरोज जी जो है भारत के प्रसिद्ध सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। तो सेरेमिक जो होगा यहाँ पर हो जाएगा मृत्तिका यानी कि मिट्टी, क्योंकि सेरेमिक जो है वो मिट्टी का एक प्रकार है। तो ये प्रसिद्ध हैं मृत्तिका यानी कि मिट्टी के लिए, और इनका जन्म हुआ था 1944 तेलंगाना में, और हैदराबाद आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं भारत के सेरेमिक के। क्वेश्चन नंबर 11 है अवनींद्र नाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? तो अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने जो काष्ठ यानी कि लकड़ी से जो मूर्तियां बनाई हैं वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली में वो संग्रहित हैं। और उनकी एक प्रसिद्ध है कुटुम्बकाटम, ये कई बार पूछा जाता है। अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने बनाया था कुटुम्बकाटम को लकड़ी और कुछ और मटेरियल से, याद नहीं आ रहा है अभी मुझे। तो ये कुटुम्बकाटम भी अवनींद्र नाथ टैगोर जी का है, और उनकी काष्ठ मूर्तियां जो है एनजीए में नई दिल्ली में संग्रहित हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। 12 नंबर है भरूच के प्रसिद्ध स्तूप से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। तो भरूच के जो स्तूप है वो है मध्य प्रदेश के सतना में, मध्य प्रदेश के सतना में है, सतना जिले में। और इनका जो निर्माण करवाया था पुष्पमित्र शुंग ने, और 1873 में जनरल कनिंघम जी ने इसको खोजा था। ये बने हैं लाल बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त से मूर्तियां स्तूप नहीं, मूर्तियां जो हैं वो बनी हैं लाल बलुआ पत्थर से, और इनकी खोज हुई थी 1873 में। कनिंघम जी ने इसे खोजा था। और इसके जो अवशेष हैं ये भी पूछा जाता है कि भरूच से प्राप्त इसके जो अवशेष हैं वो कहाँ पर है स्तूपों के? इसके अवशेष हैं कोलकाता और इलाहाबाद के संग्रहालय में। और जनरल कनिंघम जी जो हैं वो कहलाते हैं भारत के मतलब भारतीय पुरातत्व के जनक। और ये पूछा भी जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो किसे कहा जाता है, पितामह? तो जनरल कनिंघम ये इंजीनियर थे, ब्रिटिश थे ये। क्वेश्चन नंबर 13 है लिथोग्राफी खोज है। तो लिथोग्राफी की जो खोज की थी वो की थी अलोयस सेनफेल्डर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अलोयस सेनफेल्डर ने लिथोग्राफी की खोज की थी। ये जर्मन थे, एक्टर थे, प्ले राइटर थे, इंजीनियर भी थे। और 1771 से 1834 उनका टाइम पीरियड था। याद रखिए अलोयस सेनफेल्डर जर्मन एक्टर, प्ले राइटर और इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किसने किया है? तो प्रिंट के लिए कागज की लुगदी का प्रयोग किया है सोमनाथ होरे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और इनका जन्म हुआ था 1921 बांग्लादेश के चिटगांव में, और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये शांति निकेतन में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका था।
याद रखिए, कागज की लुगदी का प्रयोग किया था सोमनाथ होरजी ने, जिनका जन्म हुआ था 1921, चिटगांव, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने प्रारंभ की? तो कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में शुरू की थी कंवल कृष्ण जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, कंवल कृष्ण। इनकी पत्नी थी देवयानी कृष्ण, वो भी कलाकार थी। कंवल कृष्ण जी का जन्म हुआ था 1910 में पंजाब में, और 1993 में इनकी मृत्यु हुई। और ये कंवल कृष्ण जी दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी रहे। कई बार ऑप्शन में देखकर पूछा जाता है कौन सा कलाकार सदस्य था, नहीं था। तो कंवल कृष्ण जी जो थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र के मेंबर थे, सदस्य थे, जिसकी स्थापना सान्याल जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है। तो जल आभा का जो प्रभाव प्राप्त होता है वो होता है ऑप्शन ए, रेसिन से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, रेसिन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण निर्भर है। तो अंश अथवा पूर्ण दृश्य जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, ये डिपेंड करते हैं दृष्टि पर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, दृष्टि। इसे हम इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कभी कभी कंफ्यूज होता है। विजुअल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ होल रिलीफ ऑन, तो विजन जो होगा दृष्टि, इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्राय संदर्भित किया जाता है। तो प्रतीक दृश्य संप्रेषण को संदर्भित किया जाता है ऑरस की हाई, द आई ऑफ हॉरस से। आंसर है ऑप्शन बी, द आई ऑफ हॉरस। ये जो है, ये द आई ऑफ हॉरस, ये वेल बीइंग, हीलिंग, प्रोटेक्शन, इस चीज़ का ये सिंबल है, इस चीज़ का मतलब अर्थ बताता है। और ये इजिप्शियन मिस्र से संबंधित है, द आई ऑफ हॉरस। क्वेश्चन नंबर 19 है, दृश्य बोध के गेलास्टल गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? दृश्य बोध के, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी, मैक्स वेर्दीमर। मैक्स वेर्दीमर जो है वो दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन थे। 1880 में इनका जन्म हुआ था प्राग में, और 1943 न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हुई। इन्होंने किताब भी लिखी है साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन थिंकिंग पर। तो इसका आंसर है मैक्स वेर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हेल्वेटिका का फॉन्ट डिज़ाइन कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हेल्वेटिका, यहाँ पर नाम पूछ लिया है, वहाँ पर ये पूछ रहा था कि जो हेल्वेटिका का, साथ में दो लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था हेल्वेटिका को। एक तो थे ये मैक्स वेंदिगर, ऑप्शन बी है इसका आंसर, मैक्स वेंदिगर। और उनके साथ साथ इसको डिज़ाइन किया था एडवर्ड हाफमैन ने। मैक्स वेंदिगर जो है वो स्विस डिज़ाइनर थे, और 1957 में उन्हें हेल्वेटिका का फॉन्ट डिज़ाइन किया था। याद रखिए, हेल्वेटिका फॉन्ट डिज़ाइन जो है 1957 में हुआ था। मैक्स वेंदिगर और एडवर्ड हाफमैन ने 1957 में इसे डिज़ाइन किया था, और ये स्विस डिज़ाइनर थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित धातु मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो जो सही काल क्रम में आप देखेंगे, आपको इजी कैसे पड़ेगा कि सबसे पुरानी आप जान जाएंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, तो ये सबसे पुरानी है, अब ये दी हुई है दो जगह पर। तो आप फिर देखिए सबसे बाद की कौन सी है। तो सबसे बाद की जो है वो नटराज है, चोल शैली के नटराज। जो मोहनजोदड़ो की गल है, उसका टाइम बताया जाता है 2300 से 1750 BC, और ये कांसे की है। और ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय ने राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। सुल्तानगंज के जो बुद्ध हैं वो 500 kg के हैं इनका वेट, और ये कांसे से बने हुए हैं। इनका टाइम पीरियड है 500 से 700 AD। और जो कांगड़ा का बैकुंठ है वो हिमाचल में है। और चोल के जो नटराज हैं उनका जो वो है वो सबसे बाद के हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 22 है, काल क्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिकों के निम्न क्रमों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे बाद से पहले बताना है हमें कि सबसे बाद में कौन थे और बाद में कौन आए। तो सबसे जो बाद के थे वो थे पाइथागोरस, तो वो एक ही जगह पर दिए हुए हैं, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, सेंट ऑगस्टीन। पाइथागोरस जो थे इनका, ये ग्रीक थे, इनका टाइम पीरियड था 570 से 495 BC। 570 से 495 BC पाइथागोरस का। उसके बाद जो है वह है सुकरात। इनका सुकरात का जो टाइम पीरियड था वो था सुकरात का था 472, ये भी ग्रीक फिलोसोफर थे। 399। फिर जो है प्लेटो। प्लेटो का टाइम था 427 से 28। थोड़ा सा इनका मतलब क्लियर नहीं है, अलग अलग लिखा है। 478 27 मानता है, कोई 28 मानता है। इनका टाइम पीरियड अलग अलग है, तो हम एक मोटा चल मानते हैं 427 से लेकर इनका टाइम पीरियड था 348 प्लेटो का। और सेंट ऑगस्टीन जो है, इन्हें ऑगस्टीन ऑफ हिप्पोलिटिन बोलते हैं। इन ये भी ग्रीक के थे और इनका था टाइम पीरियड 354 टू 430 BC। तो ये हो गए इसका क्रम। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूर्तियों का जो कलाकार हैं, मूर्तिकार होना चाहिए, मूर्तिकारों का क्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका जो आंसर है 23 में, देखिए सबसे जो वरिष्ठ कलाकार हैं वो कुलकर्णी जी हैं। चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। तो के.एस. कुलकर्णी दो जगह पर दिया हुआ है, तो के.एस. कुलकर्णी के बाद आएंगे A.M. डेवरियर वाला। के.एस. कुलकर्णी, फिर इसके बाद आ जाएगा ऑप्शन A.M. डेवरियर वाला, फिर विपिन बिहारी गोस्वामी और विमल बी दास सबसे बाद के हैं। कुलकर्णी जी का टाइम पीरियड था 1918 से 1994। डेवरियर जो है इनका है 1922। फिर है विपिन बिहारी गोस्वामी, इनका है 1934। विपिन बिहारी गोस्वामी का 1934। और फिर है उसके बाद में विपिन बी दास, सबसे बाद के हैं विपिन बी दास, ये सबसे बाद के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूर्तिकारों को सही क्रम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो गिरीश भट्ट हैं और रजनीकांत पांचाल, इन दोनों का टाइम पीरियड तो पता नहीं चल पाया। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गिरीश भट्ट और रजनीकांत पांचाल जी का टाइम पीरियड। और फिर इसमें जो इसका जो आंसर है 24 का, वो है ऑप्शन डी, जिसमें गिरीश भट्ट जी को सबसे पहले का बताया गया है। फिर शंकु चौधरी जी, इनका टाइम पीरियड है 1916, बंगाल में इनका जन्म हुआ। अमरनाथ सहगल जी, इनका जन्म हुआ था 1922 में जन्म हुआ था और 2007 में इनकी मृत्यु हुई। और रजनीकांत पांचाल जी का टाइम पीरियड नहीं पता है, वो सबसे बाद के हैं। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि यहाँ प्रिंट मेकिंग का बताना, प्रिंट में उपयोग होने वाले सामग्री का ऐतिहासिक क्रम। तो प्रिंट में सबसे पहले क्या चीज़ें यूज़ हुई, उसके बाद क्या यूज़ हुई, ये बताना है। तो सबसे पहले जो प्रिंट में यूज़ किया गया वो था वस्त्र, यानी कि कपड़ा। तो वो एक ही जगह पर है, पहले वस्त्र, फिर कागज, फिर गत्ता और कांच सबसे बाद में। तो आंसर है 25 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रिंटिंग के कालानुक्रम का सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी टेक्निक आई, सबसे बाद में कौन सी आई। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे बाद की जो टेक्निक है वो फोटोग्राफी है। और फोटोग्राफी और सबसे पहले की अगर देखें हम, तो सबसे पहले जो आया था वो आया सरफेस प्रिंटिंग। तो सरफेस प्रिंटिंग सबसे पहले आई और फोटोग्राफी सबसे बाद में आई। तो ये हो जाएगा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। इसमें ये यूरोपियन कलाकार है, इनका क्रम बताना है। तो इसमें जो है फ्रा एंजेलिको सबसे सीनियर है। इनका टाइम पीरियड है 1395
इनका बर्थ है 1395 से 1455। फिर है मंटेगना, इनका जन्म हुआ था 1431 में, 1431 से 1506। इटली के ये कलाकार हैं सारे। बोत्तिसेल्ली, बोत्तिसेल्ली का जन्म हुआ था 1445 में, 1445 में। और सबसे बात के हैं वेरोशियो, इनका प्रसिद्ध चित्र है प्राइमावेरा। और वेरोशियो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ये भी इटली के कलाकार हैं। प्राइमावेरा इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। संस्कृत सूत्र के कालक्रमान अनुसार आपको सही क्रम बताना है। तो इसके लिए वो जो श्लोक है, रूप भेद प्रमाणानि भाव योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। तो रूप भेद तो उसमें दिया नहीं, प्रमाण भाव लावण्य योजना, सादृश्य भी नहीं है, वर्णिका भंग। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये इनका क्रम है। ये संस्कृत का श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही ऐतिहासिक क्रम का चयन कीजिए। तो सही ऐतिहासिक क्रम बताना है कि क्या चीज़ें पहले आए। तो 29 का आंसर है ऑप्शन ए कि प्रिंटिंग का आगमन सबसे पहले हुआ, तो उसके बाद फिर उद्योगों का आविर्भाव हुआ, तो फिर विभोज्य प्रकार का प्रारंभ हुआ और फोटोग्राफी की खोज सबसे बाद में हुई। देखिए इसको इंग्लिश में देखते हैं। फोटोग्राफी की खोज सबसे बाद में हुई। तो जो इसमें दिया है इनोवेशन ऑफ मूवेबल टाइप, जो सेकंड चीज़ दी हुई है हिंदी में, विभोज्य प्रकार का प्रारंभ यानी कि मूवेबल टाइप, उसके बाद हुआ है फोटोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो आया वो आया लघु चित्र, फिर व्यापक, फिर परिष्कार, फिर अंतिम। इसको भी हमें इंग्लिश में देखना चाहिए क्योंकि हिंदी में ये थोड़ा सा समझने से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी, थंबनेल, कॉम्प्रिहेंसिव, फिनिश और फाइनल। ये है इसका क्रम। सबसे पहले जो लघु चित्र दिया है वो थंबनेल है, थंबनेल हो जाएगा, फिर कॉम्प्रिहेंसिव, फिर फिनिश और फाइनल सबसे लास्ट में। ये इसका क्रम है, किसी भी उसको चित्र को पूर्ण करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। अभिकथन है, विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है। और तर्क है, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताजा करती है। तो पहला जो सेंटेंस है, विरेचन कला के माध्यम से अभिव्यक्ति है, ये बात तो गलत है। लेकिन क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताजा करती है, ये बात सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का है, मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है। और तर्क है, क्योंकि वे स्तंभ और धरन के उत्थापन को नहीं जानते थे। तो 32 है इसका, ये बात तो सही है कि मेहराबों का, मध्य पूर्व में मेहराबों का और वास्तुकला में प्रमुखता से यूज हुआ है, लेकिन स्तंभ और धरन के उत्पादन को नहीं जानते थे, ये बात गलत है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ए सही है, लेकिन आर जो है और जिसका रीजन है तर्क वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पटचित्र की सरल और जातीय शैली को में चित्रित किया। ये बात तो सही है कि उन्होंने जो कालीघाट जो चित्र थे उनसे इंस्पायर होकर सरल और जातीय शैली में बनाया। तर्क है, क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। तो ये कोई तर्क नहीं है, ये वो प्रसिद्ध होना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो आंसर हो जाएगा कि ए तो सही है, लेकिन जो आर है उसका रीजन वो गलत है। ऑप्शन सी कि ए सही है और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34, निकोलस रोरिक में हिमालयी दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया। ये बात सही है, उन्होंने टेम्परा माध्यम में हिमालय को बनाया। तर्क है, वह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे। ये बात भी पूर्णतः सत्य है कि वो हिमालय से बहुत आकर्षित हुए और फिर वो थे रशियन कलाकार, फिर वो भारत में ही बस गए थे।
क्वेश्चन नंबर 35 है, मृदभांड की मिट्टी फाइन बॉल मिट्टी पर आधारित है जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बात है ये सही है, पहला सेंटेंस तो अभिकथन तो सही है। फिर दिया है तर्क, क्योंकि इसमें हम लाल, सफेद और पांडु रंगों में प्राप्त करते हैं। तो ये जो है गलत है कि मृदभांड की जो मिट्टी है हम लाल, सफेद और पांडु रंगों में प्राप्त करते हैं, ये बात है गलत। तो 35 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर जो है उसका तर्क वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। अंकित पटेल ने चालित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया, ये बात सही है। फिर है तर्क, क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था। तो ये पहला अवसर नहीं था, ये राजस्थान के कलाकार थे अंकित पटेल, राजस्थान के कलाकार हैं और इनका जो इन्होंने चलित यानी कि मूवेबल स्कल्पचर बनाया, ये बात सही है लेकिन ये पहला उनका अवसर था, ये बात गलत है। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग सतह एक ही सतह पर होता है। तो ये बात सही है क्योंकि लिथोग्राफी जो है उसे प्लेनोग्राफी कहते हैं। तर्क है, अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है क्योंकि तेल आधारित स्याही और पानी का उपयोग किया जाता है या प्रिंटिंग परस्पर विकर्षक होती है। तो ये बात भी सही है कि तेल और पानी दोनों का यूज उसमें किया जाता है और ये जो है इसमें तेल आधारित स्याही और पानी का उपयोग होता है और प्रिंटिंग परस्पर विकर्षक होती है, अपोजिट उसमें फॉर्म में प्रिंट होती है, मतलब जो ड्राइंग होती है उसे अपोजिट किया जाता है, उसका अपोजिट प्रिंट इस पे आता है निकल के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। सोमनाथ होर ने छापा चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी के प्रयोग किए। तो ये बात सही है कि उन्होंने बहुत सारे नई नई टेक्निक इजाद की, सीमेंट, प्लास्टर, कागज की लुगदी यूज की छापा चित्रण में, प्रिंट मेकिंग में, और अन्यथा वह वुंड्स कार्यों की श्रृंखला तैयार नहीं कर पाते। तो 38 का हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं क्योंकि इन्होंने की जो वुंड श्रृंखला है उन्होंने इसमें बहुत सारे अलग अलग माध्यम यूज करके उस तरह से बनाए हैं। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक अभिकथन, एक स्थायी लोगो समय से अभी अप्रभावित होता है और वो सदैव नया जैसा लगता है। तर्क, क्योंकि वह शीघ्रता से पहचाना जाता है और ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषित करता है। तो 39 जो है कि ये पहली बात तो है कि सही है कि हमेशा नया अप्रभावित रहता समय से, लेकिन वो निरंतर संप्रेषित करता है, ये बात गलत है। नहीं सॉरी, ये बात भी सही है। ये दोनों बातें सही है कि जो लोगो होता है वो अप्रभावित रहता है समय से और उसको ब्रांड की आत्मा को वो निरंतर संप्रेषण, मतलब इजीली उसको ब्रांड लोगों को से पहचान पाते हैं कंपनी को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुषत्व का प्रतीक मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी है, ये बात सही है, नीला भी होता है। फिर है, इसलिए सर्वविदित मयूरों का लोगो राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी एनबीसी ने अंगीकृत करके प्रयोग किया था। पुरुषत्व का प्रतीक है इसलिए प्रयोग किया था, ये बात तो गलत है। तो आंसर हो जाएगा 40 का पहला तो सही है तर्क, वो सॉरी अभिकथन, लेकिन जो आर जो है उसका तर्क रीजन वो गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर मैचिंग करना है कि धर्मराज का स्तूप, गुप्त काल का ईंट का मंदिर, फिरोज मीनार, अताला मस्जिद। देखिए जो धर्मराज का स्तूप जो है 41 में देखें, फर्स्ट जो है वो है सारनाथ में। फिर है गुप्त काल का ईंट का मंदिर, ये भीतरगांव में है।
धर्मराज का स्तूप सारनाथ में, गुप्त काल का ईंट का मंदिर भीतरगांव में, फिरोज मीनार जो है वो है मालदा गौर में, पश्चिम बंगाल गौर, और अताला मस्जिद है ये शुंग वंश, इसका कनेक्शन है अताला मस्जिद का शुंग वंश से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ भी मैचिंग करना है। तो इसमें गुस्ताव कार्बेट है। गुस्ताव कार्बेट जो है इनका संबंध है यथार्थवाद से, ये यहाँ पर आ जाएगा यथार्थवाद। फिर है फ्रांसिस्को डी गोया जो है वो हो जाएंगे रोमांसवाद। फिर है व्लादिमीर टेटलिन, इनका संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा रचनावाद से। और अलेक्जेंडर अर्चिपेंको, इनका संबंध हो जाएगा घनवाद से। यहाँ आ जाएगा डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, यहाँ भी सुमेलित करना है कमल कलश स्वास्तिक चक्र। तो 43 में जो कमल है वो तो खुशहाली का प्रतीक है, आप सब जानते होंगे, खुशहाली है कमल, यहाँ आ जाएगा ए। फिर है कलश जो है वो जीवन का भाव बताता है। फिर है स्वास्तिक जो है वो है समय का। एक बार फिर से देखते हैं इसको 43 को। 43 का, हाँ ये फिर से देखते हैं इसको 43 को, कि पहला है कमल, तो कमल तो हो गया प्रबोधन। फिर है कलश जो है वो है जीवन। फिर है स्वास्थ्य खुशहाली, और चक्र जो है समय। इजी है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। चक्र जो है वो समय को भाव बताता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ भी मैचिंग करना है। कलाकार हैं, उनकी कृतियां हैं। तो इसमें जो है चौताई जी इनने बनाई थी ग्लूमी राधिका, इन्होंने राधिका पर कई चित्र बनाए हैं चुगताई जी ने। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ग्लूमी राधिका। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ब्रूडिंग इनका है। फिर है अमृता शेरगिल, तो थ्री वीमेन फेमस है ही इनका। और अमृता शेरगिल और थ्री वीमेन, और राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रीय वीमेन। ये हो जाएगा इसका मैचिंग। तो यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर है कि जगह का नाम है और मूर्तिकला के प्रकार हैं। घड़वा मूर्तिकला, वेल धातु मूर्तिकला, भारेवा मूर्तिकला और झाड़ा मूर्तिकला। तो 45 में जो देखिए घनवा है, इसका संबंध है रायगढ़ से, ये रायगढ़ से है। फिर है वेल धातु मूर्तिकला, ये बस्तर की है। फिर है भारेवा जो है वो बैतूल की है। और झाड़ा मूर्तिकला वो है टीकमगढ़ की। तो इस तरह से हो जाएगा, पहला 4 फिर 1 नहीं 45 में, हाँ 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 सबसे लास्ट में आ जाएगा, अपोजिट है ये। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैचिंग करना है। यहाँ मटेरियल दिए हुए हैं और आर्ट फॉर्म है। तो 46 में देखते हैं, इसमें है वेजिंग जो है उसका संबंध है सिरेमिक्स से। वेजिंग जो है उसका संबंध है सिरेमिक्स से, तो यहाँ आ जाएगा बी। फिर जिंक, ये ग्राफिक में यूज होता है। फिर है वुड डस्ट जो है उसे यूज किया जाता है मोल्ड में। और मूर्तिकला जो है ये हो जाएगा लोहे की बनती है, लोहे की भी बनते हैं मूर्ति शिल्प। आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ भी मैच करना है।
यहाँ पर कुछ टेक्निक दी हुई हैं और प्रिंट के अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, मतलब टूल्स हैं और उनके प्रिंट के टाइप हैं। तो 47 में हो जाएगा कि पहला मैश है वो सिल्क स्क्रीन, फिर है प्लेटेन, प्लेटेन जो है वो मशीन, राउलेट, राउलेट जो है वो प्रिंट मेकिंग में यूज़ होता है, और ब्रेयर ये लिथो में यूज़ होता है। 4 1 2 3, तो 47 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, रुपए का प्रतीक, तेल चित्र, टेम्परा और प्रिंट मेकिंग। तो जो रुपए का प्रतीक है वो है उदय कुमार जी ने उसको डिज़ाइन किया है। तेल चित्र राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय टेम्परा और प्रिंट मेकिंग कृष्णा रेड्डी। बहुत इजी है ये, आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ कलाकार और उनसे संबंधित कुछ पोस्टर। तो 49 में पहला है आयन लेनिका, तो इसका संबंध है ऑप्शन 4 से, वारसा पोस्टर द्विवार्षिक आयन लेनिका। फिर है मिल्टन ग्लासर, मिल्टन ग्लासर जो है ये हो गया बॉब द्वेलायन पोस्टर प्रसिद्ध लोक गायक, यहाँ जगह बी। फिर हर्व ल्यूवानिल, तो ये इसके सामने ही है, ये सी यहाँ जाएगा। और सॉल बॉस ये हो जाएगा द मैन विद द गोल्डन आर्म, ये हो जाएगा इसका आंसर बी डी सी ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें एक तरफ दिए हैं कलाकार और एक तरफ दिए हुए हैं अलग अलग समय काल के। तो फिर पहला है उत्तर घनवादी पिक्टोरियल, तो उत्तर घनवादी पिक्टोरियल ये होगा ए एम कसेंडर, यहाँ हो जाएगा ए। फिर है फ्रेंच आर्ट नूवो, तो फ्रेंच आर्ट नूवो का हो जाएगा टी अलेक्जेंडर स्टालिन, ये हो जाएगा बी। फिर न्यू स्विस मूवमेंट, ये हो जाएगा आर्मी हाफमैन। और अमेरिकन टाइपोग्राफिक एक्सप्रेशनिज्म, ये हो जाएगा जेने फेडरिको, इसका संबंध हो जाएगा जेने फेडरिको से। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न नेट जेआरएफ 2014 के सेकंड क्वेश्चन पेपर के, और थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे आपको थोड़ा डाउट भी क्लियर हो और थोड़ा डीप समझ में भी आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। और भी मैं नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी जिससे आपको जो अभी यूपी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर के या नेट के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, DSSS के एग्ज़ाम आ रहे हैं, या और भी जो आगे एग्ज़ाम आएंगे उनमें काफ़ी आपके लिए मददगार होंगे। पसंद आता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। गुड लक, जय हिंद।